स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे सामने जो स्रोत है वो एक थोड़ा चौंकाने वाला सवाल खड़ा कर रहा है। हाँ बिल्कुल। आखिर क्यों आजकल ये जो 22-23 साल के युवा हैं उनमें हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि लिवर फेलियर जैसी गंभीर बीमारियां क्यों हो रही हैं? हाँ, ये वाकई में चिंता का विषय है। और क्या इसका जवाब हमारी बदलती हुई थाली में, हमारे खानपान में छिपा है? लगता तो कुछ ऐसा ही है जो स्रोत इशारा कर रहा है। ये स्रोत खास तौर पर इशारा कर रहा है कि कैसे हम ताजी घर की बनी चीजों को छोड़कर पैक्ड और प्रोसेस्ड खाने की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। लगता है मामला सिर्फ स्वाद बदलने का नहीं है, कुछ और गहरा है इसमें। चलो इसी तरह खोल कर देखते हैं। हाँ, देखते हैं। स्रोत कुछ बड़ी दिलचस्प, बल्कि कहें तो थोड़ी आंखें खोलने वाली तुलनाएं सामने रखता है। जैसे मिसाल के तौर पर सोचिए, 10 रुपए किलो टमाटर लेकर घर में ताजी चटनी बनाई, है ना? हाँ, बिल्कुल ताजा। जिसमें सिर्फ प्राकृतिक स्वाद है, और दूसरी तरफ हम चुन रहे हैं, मान लीजिए 150 रुपए किलो वाली महीनों पुरानी, हाँ, पता नहीं कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स वाली टमाटो सॉस। सही बात है। यहाँ सिर्फ कीमत का ही फर्क नहीं है, ये चुनाव अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प ये है, जैसा स्रोत बता रहा है, कि ये सिर्फ एक चीज की बात नहीं है। अच्छा। ये एक पैटर्न है, मतलब एक तरह की प्राथमिकता है जो बदल गई है। सोची ना, घड़े का ताजा साफ पानी, हाँ, जो शायद मुफ्त या बेहद सस्ता है, हाँ, और सेहतमंद भी, सही, उसे छोड़कर हम 20 रुपए लीटर वाला महीनों बोतल में बंद केमिकल से ट्रीट किया हुआ पानी खरीद कर पी रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो स्रोत ये सवाल उठाता है कि भाई इसके पीछे वजह क्या है? हाँ, क्या ये सिर्फ आसानी है, हाँ, या मार्केटिंग का असर है, या शायद एक स्टेटस सिंबल भी बन गया है ना? हाँ, हो सकता है, ये भी एक पहलू है। ताजा दूध, हाँ, वो अब उतना आकर्षक नहीं रहा जितना शायद 70 रुपए लीटर वाली केमिकल और ढेर सारी चीनी से भरी शायद 2 महीने पुरानी कोल्ड ड्रिंक। हाँ, ये थोड़ा हैरान करता है, क्योंकि सेहत की बातें तो बहुत होती हैं। वही तो, क्या स्रोत कुछ बताता है कि लोग जानते हुए भी ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, स्रोत सीधे तौर पर मनोविज्ञान में तो नहीं जा रहा, पर इशारा करता है कि ये चुनाव अब सिर्फ प्यास बुझाने या पोषण के लिए नहीं हो रहे। अच्छा। ये हमारी लाइफस्टाइल, हमारी सामाजिक आदतों का हिस्सा बन गए हैं। कोल्ड ड्रिंक पीना शायद ज्यादा कूल लगता है, और बात सिर्फ पीने की चीजों तक ही नहीं है, ये सोच खाने की आदतों में भी दिखती है। हाँ, वो पिज्जा वाला उदाहरण जो स्रोत देता है, हाँ हाँ, कि मान लीजिए 200 रुपए पाव में पौष्टिक ड्राई फ्रूट्स मिल रहे हैं, बादाम, अखरोट, ताकत की चीजें, सही, और उनकी तुलना हो रही है 200 रुपए के मैदे और न जाने किन चीजों से बने पिज्जा से, जिसे हम बड़े शौक से खाते हैं। हाँ, और शायद सोशल मीडिया पे फोटो भी डालते हैं। बिल्कुल। स्रोत एक बड़े विरोधाभास की तरफ ध्यान खींच रहा है। हाँ, वो क्या? कि हम सुबह का बना खाना शाम को खाने में हिचकिचाते हैं कि भाई बासी हो गया। सही बात है। लेकिन महीनों पुराने प्रिजर्वेटिव्स से भरे पैकेट बंद स्नैक्स, बिस्किट, चिप्स, रेडी टू ईट मील्स वो बड़े आराम से खा लेते हैं। हाँ, ये तो है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या वाकई सिर्फ समय की कमी है? स्रोत के विश्लेषण के हिसाब से समय की कमी एक पहलू जरूर है, पर शायद वो पूरी कहानी नहीं है। तो फिर और क्या? इसमें विज्ञापनों का जबरदस्त असर है, प्रोसेस्ड फूड की आसान उपलब्धता, हर जगह मिल जाता, हाँ, और शायद एक हद तक स्वाद की आदत पड़ जाना भी शामिल है। स्रोत ये भी कहता है कि अनजाने में हमने सुविधा को सेहत से कहीं ऊपर रख दिया है। ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वाली बात है ना, तुरंत चाहिए, अभी चाहिए। बिल्कुल। उसका भी असर हमारे खाने के चुनाव पर पड़ रहा है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, क्या स्रोत सीधे तौर पर इन बदली हुई खाने की आदतों को युवाओं में बढ़ रही इन गंभीर बीमारियों से जोड़ता है? देखिए, स्रोत कोई मेडिकल रिसर्च पेपर तो है नहीं, है ना? हाँ, सही। तो वो सीधे कारण यही है ऐसा दावा नहीं कर रहा, क्योंकि ये बीमारियां कई वजहों से हो सकती हैं, जाहिर है। ठीक है। लेकिन स्रोत एक बहुत मजबूत संदेह जरूर जताता है, एक तार्किक सवाल खड़ा करता है। क्या? वो पूछता है कि भाई, जब शरीर को लगातार ताजे प्राकृतिक पोषण की जगह महीनों पुराने प्रोसेसिंग से गुजरे हुए और प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स वाले पदार्थ मिलेंगे, हाँ, तो लंबे समय में उसका असर क्या होगा? क्या यही चीज लिवर, किडनी, दिल जैसे जरूरी अंगों पर बेवजह का बोझ नहीं डाल रही, खासकर इतनी कम उम्र में? ये वाकई सोचने वाली बात है। और मुझे याद है स्रोत में लॉकडाउन के अनुभव का भी जिक्र था। हाँ, और वो एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है इस पूरी बहस में। कैसे? स्रोत याद दिलाता है कि लॉकडाउन के दौरान जब रेस्टोरेंट्स बंद थे, बाहर का खाना, खासकर ये प्रोसेस्ड और पैक्ड चीजें आसानी से नहीं मिल रही थी। हाँ हाँ।
तो बहुत से लोगों ने मजबूरी में ही सही घर पर बनाना शुरू किया। सही है। और कई लोगों का अनुभव ये रहा कि वो न सिर्फ ठीक थे बल्कि शायद शारीरिक और मानसिक रूप से बेहतर महसूस कर रहे थे। अच्छा। इसने कहीं ना कहीं ये दिखाया कि ये जो सुविधाजनक जीवन शैली है ना, जिसके हम आदी हो गए हैं, उसके बिना भी न सिर्फ गुजारा हो सकता है बल्कि शायद ज्यादा सेहतमंद तरीके से जिया जा सकता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकलता है? स्रोत हमें हमारी रोजमर्रा की प्लेट पर, हमारे फ्रिज में, किचन की शेल्फ पर रखी चीजों पर एक नई और गंभीर नजर डालने को कह रहा है। हाँ, ये सवाल उठा रहा है कि कहीं हमारी ये जो आधुनिक आसान लगने वाली पसंद है वही तो हमारी सेहत पर भारी नहीं पड़ रही। बिल्कुल। स्रोत सीधे कोई फैसला नहीं सुना रहा बल्कि एक आईना ज्यादा दिखा रहा है। ये हमें अपनी प्लेट को देखने और ईमानदारी से सोचने पर मजबूर करता है कि जो हम खा रहे हैं वो वाकई हमें पोषण दे रहा है या सिर्फ पेट भर रहा है और अनजाने में धीरे धीरे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ। ये मूल रूप से वो जो सुविधा बनाम स्वास्थ्य की पुरानी बहस है ना, हाँ। उसी का एक नया रूप है जो आज की पीढ़ी के लिए ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। स्रोत सीधे तौर पर कारण साबित नहीं करता, लेकिन एक गंभीर सवाल हमारे सामने जरूर छोड़ देता है। हाँ, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। तो क्या कोई अंतिम विचार है श्रोताओं के लिए सोचने को? हाँ, एक विचार जो श्रोता शायद इशारों में कहता है, क्या हम वाकई जानते हैं कि हम अपनी इस तथाकथित आसानी और स्टेटस के लिए अपनी सेहत की क्या कीमत चुका रहे हैं? अगर हम सिर्फ एक हफ्ते के लिए भी एक प्रयोग के तौर पर अपने पैकेट बंद और प्रोसेस्ड खाने की जगह पारंपरिक ताजे घर के बने भोजन को प्राथमिकता दें, तो क्या हमारे शरीर में, हमारी ऊर्जा के स्तर में, शायद हमारी सोच में भी कोई फर्क नजर आएगा? ये दिलचस्प प्रयोग हो सकता है। बिल्कुल। ये छोटा सा प्रयोग शायद हमारे लिए कुछ बड़े जवाब खोल सकता है।